अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो आज दिखाते हैं क्या क्या होगा। तब तो कोई नहीं है, मैं बैठी हूँ अकेली बेड पर और सब गए हैं अपने अपने जगह। मार्केट गया कोई माजिद के घर गया है और बस वो है शमा है और मैं हूँ, 2 जने हैं। और अल्लाह का शुक्र है आज मेरी तबीयत है बहुत ज़्यादा ठीक, उसका लाख लाख शुक्र है, करम है बहुत ज़्यादा। कल ज़्यादा बिगड़ रही थी, दवाई लेकर आए थे तो वो उससे आराम नहीं मिला था। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या कि नहीं चलो दूसरे डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो अल्लाह का शुक्र है उनसे बहुत आराम हो गया है। क्योंकि जब मुझे बुखार खांसी वगैरह होता है तो वही डॉक्टर मेरे ऊपर उनकी दवाई काम करती है और किसी डॉक्टर की दवाई काम ही नहीं करती। पता नहीं कुछ जहन का बात है या फिर काम ही उनकी दवाई करती है। तो अल्लाह का शुक्र है आज बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इंशाअल्लाह कल को करेंगे कुछ ना कुछ शॉपिंग। अल्लाह ने चाहा तो तबीयत से अब सही है और इंशाअल्लाह कल से ही रखेंगे रोज़ा, अल्लाह ने चाहा। और जो रोज़ा क़ज़ा हुए इंशाअल्लाह उन्हें फिर बाद में रखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो मेरे रब ने चाहा। लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे रोज़े क़ज़ा हो जाएंगे, क्योंकि आदत ही नहीं क़ज़ा करने की, एक रोज़ा क़ज़ा नहीं करते कभी। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सब झुक जाते हैं। कितनी भी परेशानी आई है, कुछ भी आया है, बुखार है, कुछ है, रोज़ा क़ज़ा नहीं हुआ। लेकिन अब कैसे इतनी हालत बिगड़ी कि रोज़ा क़ज़ा ही हो गया। और एक आदमी हुए 6-7 रोज़े क़ज़ा हो गए एक साथ। अब इंशाअल्लाह कल से सोचा है पक्का, अल्लाह ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ज़रूर कल से रोज़ा फिर स्टार्ट कर देंगे और बाकी बचे हुए जो हैं उन्हें क़ज़ा रखेंगे जो हमारे छूट गए हैं इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह ने चाहा तो। और कैसी चल रही है आप लोगों की शॉपिंग, कैसे ईद के तैयारियां चल रही हैं, कैसे रोज़े चल रहे हैं, रोज़ों के क्या हाल हैं? हाँ वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरे रोज़े तो 12 रोज़े तक मैंने रोज़ा रखा था, फिर मेरी हालत बिगड़ी थी तो 12 रोज़े तक तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला था कि रोज़ा है भी या नहीं है। और पता ही नहीं चलता क्योंकि आदत है रोज़ों की, तो रोज़ा का पता ही नहीं चलता रोज़ा है ना है। और तो आप बताइए आपको रोज़े लगे ना, कमेंट कर दिया करें, बता दिया करें कुछ गलती हुआ करे या कोई सही बात हुआ करे तो उसका भी कमेंट कर दिया करें ज़रूर। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस किस के रोज़े अच्छे से गुजर रहे हैं और किसके टूटे हैं परेशानियों में, तो सब बता दें करें। और बस सबसे दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबके रोज़े खूब सारे पूरे हों, किसी को कोई परेशानी ना आए, सब खुशहाल ज़िंदगी जिए, सब हमेशा खुश रहें सब। यही अल्लाह से मैं दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक सबके रोज़े खुशहाल गुजरें। और देखिए अब ईद की तैयारी चल रही है सभी के घरों में चल रही होगी। तो किसी ने मुझसे सवाल भी किया था एक कि आपके भाई का इंतकाल हो गया है और आपने क्या ईद की तैयारी करेंगी, ईद मनाएंगी? तो मैंने कहा नहीं, ईद तो मनाएंगे, ईद तो अल्लाह की तरफ से रोज़ रमज़ान का तोहफ़ा है। अगर हम ईद नहीं मनाएंगे तो वो हमें गुनाह होगा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो रोज़े हैं, रमज़ान है, हम 30 रोज़े रखते हैं, अल्लाह ने उसका तोहफ़ा दिया है हमें रमज़ान ईद। तो हम ईद तो ज़रूर मनाएंगे और इंशाअल्लाह हम रोहा भी जाएंगे, अपनी भाभी के पास जाएंगे, अपने भतीजों के पास जाएंगे और इंशाअल्लाह उनकी भी अच्छे से ईद मनवाएंगे। और हम भी चले जाएंगे, कोई भी चला जाएगा, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा तो कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा कबूल करिए। आपके 30 रोज़े रखे हैं, उसी खुशी में अल्लाह ने ईद दी है, उसी खुशी में आपको तोहफ़ा दिया ईद का। तो आप सब इस बात का ध्यान रखें कि ईद ज़रूर मनाएं और ऐसा ना हो कि फिर आप गम तो देखो जाहिर सी बात है, गम तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। एक ईद नहीं 1000 ईद आ जाएंगी लेकिन गम उनका ख़त्म नहीं होने का, क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ या मेरे और बहन दूसरी ज़िंदा हैं तो हम अपने बहन भाइयों का तो अपने माँ बाप का तो गम रहेगा, हमेशा रहेगा। और शायद हम रोते भी हैं कभी कभी, जब याद आती है तो हम बहुत भी रोते हैं। लेकिन जो हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, सब हैं, तो हमें उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना है। अपने गम के साथ साथ हमें उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि सब ने पूरे रोज़े रखे हैं। तो सब ईद तो तोहफ़ा है अल्लाह का, तो ज़रूर ईद इंशाअल्लाह मनाएंगे, ईद नहीं छोड़ेंगे। और उन्हें भी बच्चों को बनवा के आएंगे, हम रहा जाएंगे तो उन्हें भी बनवाएंगे ईद, कि आप भी ईद मनाएं। शिरक है अगर आप ईद नहीं मनाएंगी, क्योंकि किसी को भी 3-4 दिन से पहले गम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये रिश्ते ऐसे हैं कि गम तो ज़िंदगी भर रहता है, ऐसा नहीं है कि टूट जाए या रुक जाए, या अगर हम हंस बोल भी रहें लेकिन दिल में जो है वो तो रहेगा ही, वो तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो बस यही मुझे आपसे कहना था। और आज की रूटीन दिखा दूँगी अगर दिखा सकी, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम बिगड़ जाती है, एकदम सही हो जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या चल रहा है।
अब मैं बहुत बेहतर लग रही हूँ, रात से तो आई हूँ बहुत बेहतर है मेरे, अल्लाह ने चाहा और आगे भी बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहें। पता नहीं क्या होता जा रहा है कि कभी बीमार हो जाती हूँ और सभी परेशान हो जाते हैं मेरी वजह से। तो आप लोगों से कहूँगी कि आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करा करें कि इतनी बीमार ना हूँ। अब ये तो अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में तो है नहीं, बीमारी और खुशी सब अल्लाह के हाथ में है। तो दिखाएंगे इंशाअल्लाह और क्या हो रहा है। आयशा भी चली गई है यास्मीन के साथ माजिद के घर, तस्मिया और आयशा, और वासमत और फिज़ा गई शॉपिंग करने के लिए। तो फिर दिखाते हैं इंशाअल्लाह आपको क्या होता है। ये अनन आई हैं खिलौने मम्मा के साथ जाके और उन्होंने इस तरह से बेड पर फेंक दिए हैं। तो ये तो बीच का सामान था, ये पता नहीं बीच से क्या क्या सामान है, इसमें क्या क्या है। ये आना है, देखिए इतने खाने हैं, मेकअप का सामान है। और ये देखिए ये इससे खेल रही हैं, तो आपका ये है, आप इससे खेलिएगा, लीजिए आप इससे खेलिए। ये है, और ये क्या है, ये भी खेलने का है बच्चों का। अच्छा ये मेकअप किट है, देखिए आने की मेकअप किट भी आ गई। वो क्या मीनार है, देखूँ ये मीनार है, हाँ ये मीनार है, देखिए शीशा। और ये झुनझुना है बच्चों के, झुन करने वाला है। ये इसे ऐसे खेलते हैं, इसे ऐसे खेलते हैं, इसे ऐसे खेलते हैं। देखिए तो क्या बना हुआ है। और देखिए ये भी है खिलौना है, ये भी छोटे बच्चों का है, जो बच्चे हिलाते हैं, इससे बच्चे खुश हो जाते हैं। बेटे खुलेगा नहीं है, ये बेटे पुरुष है वो। देखिए ये खेल रही है, इन्हें ये पकड़ लेंगे, पकड़ लीजिए आप, हाथ में ले लो खेल लो आप। ये इनके खिलौने कुछ, ये जो झुनझुने इनके हैं, और ये भी इनका है, और ये भी इनका गुड्डे का, और ये भी चाबी भी इनकी गुड्डे की है। देखिए देखिए ये है इनका, एक ये है चाबी इनकी, एक ये है इनका, एक ये है इनका, एक ये है इनका, एक हाथ में ये है इनका, और एक ये है इनका। ये तो इनके हैं, और ये आना के हैं, ये भी है, वो है मट्टी खोदने वाला। देखिए तो मट्टी खोदने वाला है, और ये मट्टी को छानने वाला है। ये बीच का सामान है ना, बीच में जाने का, ही खोदेगा ऐसे करके, ऐसे करके मट्टी खोदेगा। और ये फुहारा है पानी देने के लिए पेड़ों के अंदर, इससे पानी दीजिए पेड़ों के अंदर। और ये हेयर ड्रायर है, ये उनका मेकअप का सामान है, तो ये हेयर ड्रायर है। और परफ्यूम दिखाओ अपना, कॉन्ग परफ्यूम वगैरह दिखाइए आप, दिखाइए। ये इनका परफ्यूम है, देखिए ये परफ्यूम है इनका, इनका कॉन्ग है। और ये इनकी नेल पॉलिश है, और ये इनका तेल है सिर में लगाने वाला, देखिए तेल ही बेटे। अरे कंघा ये है, देखिए पुरुष कंघे वाला। हाँ इसमें लगे ये मेकअप किट में, देखिए कितना सारा सामान लगा हुआ है। ये देखिए इससे आप मेकअप कर सकते हैं। इनका सामान लाई है इतना सारा, इनकी मम्मा दिलवा के नहीं, हालांकि ये सामान है इसका, ये इसके अंदर रखा जाता है ऐसे इस तरह से। एक चीज़ और थी बेटे, एक चीज़ कहाँ गई, ये फुहारा, ये ऐसे रखा जाता है इसके अंदर, देखिए ये इसके अंदर ऐसे रख देंगे। अरे चाय भी है मुन्ने का, मुन्ने खिलौना है, मुन्ने का खिलौना है, ये मुन्ने का खिलौना। तो उन्होंने आके लगा दिया, बेड पर सजा दिए हैं ना जी ने। ये नेल पॉलिश है, तेल नहीं शैम्पू है, फिर क्या है। आँखों में तो नहीं लगाते इसे, आँखों में नहीं लगाते हैं इसे, ये तो तेल ही है बेटे। इससे हाथों में नहीं संभाला जा रहा, तो देखिए पैर मार मार के संभालेंगे। चलिए लीजिए, आपके पैरों को पास कर देती हूँ, मारो पैर, चलो चलो ले लो पैर ये देखिए पैर आ गए, वहीं तक आ गए, आए पैरों से छेड़ेंगी। बस ये बचपन की ज़िंदगी है, खुशहाल ऐसी गुजर जाएगी जी। तेल है, ऑयल ऑयल यहाँ पर लगाता है, और ना हम ये शीशा लाए हैं। और आपको वो कहाँ गया चश्मा, कहाँ है आपका, आपने कहा अगर निकाल सामान ले गए। देखिए ये ले आई है चाकू, घर के चाकू थोड़े थोड़े से कुट्टल तसी ले आई हैं। देखिए ये लाई है चाकू, और ये लाई है कैंची हरी मिर्च वगैरह काटने के लिए। तो ये देखिए बस कुछ ना कुछ लाना है,
और याद ही आता रहता है, मार्केट जाते हैं तो याद आ जाता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो ख़रीद ही लेते हैं, तो इसलिए ख़रीद के लाई है ये। बताएंगे मुझे क्या क्या बनानी है आप? हम बना रहे हैं कस्टर्ड, पास्ता, ज़रा पकौड़ियाँ अच्छा जी, और तैयारी करके रखाती है। और देखिए कुकर लाए थे हम नए, तो ये हमने यूज़ कर दिया रमज़ानों में, तबीयत ख़राब हो रही, दिखा नहीं पाई थी आपको, तब दिखा रहे। प्याज, पालक की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, अच्छा बैंगन की, अरबी गोश्त है, थोड़ी देर से उतारूंगी। तो ये बनाएंगी ये सामान। और बताइए आप क्या कर? अच्छा चलो सही है, पालक की भी है, आलू की, प्याज की है, बैंगन की है, और ये अरबी गोश्त बनाएंगी। देखिए कस्टर्ड बनाने की तैयारी, तो ये लोग कस्टर्ड बनाएंगी। देखिए खेल रही है छोटी मेरी गुड़िया, ये आमीना मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया है, ये खूबसूरत खूबसूरत गुड्डा है, ये बाला पाला बातें करता है वो बच्चे, डड्डा से बातें करता है, अपनी अपनी डड्डा से बातें करता है, ये प्याला प्याला बच्चा, इतना प्याला बच्चा है। और अब ये जगह हो गए, हर जगह खिलौने ही खिलौने हो गए हैं। मेरे बेटे हो आप मेरे छोटे से पुत्र हो, मेरे पुत्र हो छोटे से जी। आप चुप जाइए इधर, हमारे यहाँ ये कपड़े बेचने वाली, तो ये हमें तक के गिलाफ दे गई थी, और वो बेचारी सिर होकर जाती हैं कि ले लीजिए आप, अच्छे लगेंगे, लगा लीजिए, तो वो मैंने ले लिए। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे थे, जब तो मुझे ऐसे नहीं लग रहे थे ख़ास लेने में, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितने खूबसूरती है, बिल्कुल रियल फूल लग रहा है, देखिए वाला तो। और देखिए बना रखी है बैंगन की पकौड़ी माशाल्लाह बना रखी है, और ये बना रही है रोटी, और ये बना रही है शमा रोटी। बना रही है बैंगन की पकौड़ी। आज तो एक तबीयत सही हुई तो आपको दिखा रहा है कि क्या क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, और दिखाने दस्तरखान जब लग जाएगा, जब भी इंशाल्लाह दिखा दूँगी कि क्या बनाया है क्या नहीं। खाना लगना शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है, और इन्होंने क्या क्या बना के रख दिया है दस्तरखान पे, फ़िलहाल दिखाते हैं आपको। अरे अल्लाह पैरों में। ये बनाई हैं इन्होंने कचरियाँ, ये भी कचरी बनाई हैं, ये भी कचरियाँ बनाई हैं, और ये भी कचरियाँ बनाई हैं, और वो बना रखे हैं इन्होंने पकौड़ियाँ बनाएंगी अब, और ये कच्ची टिक्की बनाई हैं, कच्ची टिक्की बना ली है माशाल्लाह। और वाइट सॉस पास्ता ही बनाया है, लेकिन वो अभी दस्तरखान पे नहीं आया है। जो जो सामान दस्तरखान पर आता रहेगा मैं आपको वो दिखाती रहूँगी। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतरी है, तो दिखाएंगे ज़रूर। बना रही हैं चाट, और देखिए चाट की तैयारी होनी शुरू हो गई है। दस्तरखान लगता जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे ही दस्तरखान फुल होता चला जाएगा इंशाल्लाह। और ये वाले पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, ये साबुदाने के पापड़ हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। ये मूंग की दाल के, उड़द की दाल के पापड़ हैं, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। और देखिए बच्चे कचरी खाते हैं, कचरी भी बहुत मज़े की लगती है बच्चों को। तो ये है बन गया, और चाट भी हो गई है हमारी तैयार बनकर, और अब आ जाएगी प्लेटों में ही लग जाएगी। अब देखिए ये पकौड़ी आ गई है बैंगन की भी, और आ जाएगा सब कुछ यहाँ, जो जो लगेगा सब आ जाएगा इंशाल्लाह यहाँ। और ये आ गई है आलू की और उसकी प्याज की पकौड़ी, देखिए माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये बच गए हैं पापड़, पापड़, और हम खाते हैं ना आखिर में चाय के साथ, अब बहुत मज़ेदार लगते हैं चाय के साथ खाने से, तो अभी ना चाय के साथ खाएंगे। और इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें जिस जगह रहें, अल्लाह पाक खुश भरी ज़िंदगी रहे, आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आमीन। हमेशा आपके लिए दुआ रहूँगी, और आप भी मेरे लिए दुआ करते रहे करें। अल्लाह हाफिज़।